Hello friends, welcome to Apex Nursing Point. Today we are discuss about cardiac arrest. तो व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? तो बेसिकली होता क्या है कि कार्डियक अरेस्ट में जो अपना हार्ट होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो हार्ट अपने पंपिंग एबिलिटी खो देगा। पंपिंग एबिलिटी नहीं होगी तो उसमें जो अपने जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी नहीं। तो ब्लड सप्लाई नहीं, वाइटल ऑर्गन्स हो गए, ब्रेन्स हो गए, तो उनको क्या होगा अपने तो उनको क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई मिलेगी नहीं, तो वो ऑर्गन क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं डेफिनेशन में कि होता है क्या बेसिकली। कार्डियक अरेस्ट इज सडन, क्या होगा, अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेड रहेगा। सिजेशंस ऑफ हार्ट फंक्शंस के क्या होगा, हार्ट का जो फंक्शन है जो कि पंपिंग एबिलिटी का होता है वो अचानक से स्टॉप हो जाएगा। तो हार्ट स्टॉप होगा कि जो उसका ब्लड फ्लो रहेगा जो अपने ब्रेन्स एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स उसको क्या हो जाएगा, अपने पास स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक तरह की इमरजेंसी मतलब मेडिकल कंडीशंस होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में अपन यही सब देखते हैं। एंड उसके बाद अपन देख सकते हैं कि क्या होगा कि हम्म, जैसे कि ये हर्ट है, तो ये अपन डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। तो इसमें ओनली फॉर ये देखते हैं कि किसके कारण हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इश्यूज, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसके कारण ही जो हार्ट अरेस्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट जो होता है एक एक जैसा होता है। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो अपन देख सकते हैं डिफरेंट कि कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक होता है क्या है। जो कार्डियक अरेस्ट होता है और हार्ट अटैक का अपन इसमें डिफरेंट देखते हैं। क्या होगा कि इसमें एक हार्ट अटैक में तो क्या होता है कि जो हार्ट को जो अपने पास ब्लड सप्लाई हो रही है, जिसमें ये हार्ट अटैक, इसमें क्या होगा, अपने पास जो सप्लाई है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है वो स्टॉप हो जाएगी। तो उसके कारण ये होगा। और इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसके कारण हो रहा है। देखो सिंबल बना रखा है अपन ने, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो अपन इसमें दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, इसमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रहेगी, नोजिया रहेगा, लाइट हेडेक रहेगा, किसमें, हार्ट अटैक में। और इसमें क्या होगा कि अनकॉन्शियस रहेगा पेशेंट्स। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी मतलब ब्रेन को क्या होगा, सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की, तो अनकॉन्शियस रहेगा, रेस्पॉन्सिव रहेगा, अपसेंट और अबनॉर्मल जो ब्रीथिंग है वो अबनॉर्मल हो सकती है, और जो बीटिंग एक्टिविटी है वो भी अपन इसमें देखते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एंड अपन देखते हैं कि इसमें कॉजेज कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जो हार्ट मतलब कार्डियक अरेस्ट को कोज कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अपन देखते हैं एमआई। ठीक है, अब एमआई कैसे क्या कोज कर सकता है। जो एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो अपने पास टिश्यू होता है मायोकार्डियम वाला, उसको क्या होगा, सप्लाई नहीं मिलेगी। तो उसके कारण क्या होगा, अपने पास जो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो एमआई कैसे कोज कर सकता है। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, अब रेस्पिरेटरी अरेस्ट कैसे कोज कर सकता है, तो अपन देख सकते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में होता है क्या, जैसे कि अपने पास कोई भी मतलब अपनी रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब जो ब्रीथिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो वो किसको लीड करेगी, कार्डियक अरेस्ट को। तो कैसे कर सकती है, जैसे कि अपने में जो बॉडी ऑर्गन है जैसे हार्ट है, हार्ट को इनको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मतलब रेस्पिरेटरी मतलब जो रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हार्ट को इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या कोज कर सकता है, तो अपने पास कार्डियक अरेस्ट कोज कर सकता है। अपन देख सकते हैं इसकी लैंग्वेज में, अनट्रीटेड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अपन इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ब्रीथिंग वो क्या करेगा, मतलब जो ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी वो किसको लीड करेगी, कार्डियक अरेस्ट को। क्योंकि बॉडी जो ऑर्गन्स है इंक्लूडिंग हार्ट्स, इनको क्या होगा, अपने पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और किस कोजिंग क्या कर सकता है, अपने पास हार्ट इवेंचुअली स्टॉप कर देगा ब्रीथिंग, जो मतलब वो बीटिंग है उसको क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो कुछ रेस्पिरेटरी अरेस्ट ऐसे कर सकता है। और ब्लड लॉस कैसे कर सकता है, जैसे कि वॉल्यूम कम हो गई हो, तो वॉल्यूम कम होने के कारण जो हार्ट को ही मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो अपने पास पंपिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ब्लड लॉस हो मतलब शॉक वाली कंडीशन हो सकती है। और अब अपन देख सकते हैं थर्ड, कार्डिकल इलेक्ट्रिकल इवेंट। अब इसमें कैसे क्या कॉज कर सकता है, तो अपन वो देखते हैं कि कार्डिकल इवेंट जैसे कि अपने पास जो जो अपने पास इलेक्ट्रिकल इवेंट चलते हैं, जैसे कि एरिथमिया, लाइक एरिथमिया हो गया, और वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, और ट्रैकीकार्डिया वाली कंडीशन हो गई। तो ये क्या होगा कि जो हार्ट है वो अपने नॉर्मल रिदम से डिस्टर्ब हो जाएगा। और अपने पास जो पंपिंग पंपिंग ब्लड है वो किसको लीड कर सकता है, अनकॉन्शियस और
एंड इसको अपन लीड कर सकता है, ठीक है। तो कार्डिक जो कार्डिक की इलेक्ट्रिकल इवेंट है वो कुछ ऐसे अपने पास कार्डिक अरेस्ट कोज कर सकता है। एंड उसके बाद अपन देखते हैं कि जैसे कि ड्रग का कोई ओवर मतलब हाइपोथर्मिया एंड ओवरडोज। जो ड्रग का ओवरडोज होगा तो हाइपोथर्मिया का अपन देख सकते हैं कि हाइपोथर्मिया कैसे कोज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में क्या होता है कि अपना जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सडनली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिख रखा है कि जो कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, तो वो क्या कर देगा, लीडिंग किसको कर देगा, सीजेशंस ऑफ जो हार्ट की जो फंक्शन है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। मतलब सीजेशंस ऑफ मतलब पंपिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रिकल जो होगी वो एक्टिविटी लूज हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया कुछ ऐसे कोज कर सकता है। एंड उसके बाद अपन देख सकते हैं कि ड्रग का जो ओवरडोज, अब अपन ड्रग का ओवरडोज लेते हैं तो वो कैसे कोज होगा कि मतलब कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कोई भी ड्रग्स। अपन देखते हैं कि जैसे कि ड्रग का ओवरडोज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में अपन क्या करेंगे, वो ओपियोइड्स जो होगा वो अब रेस्पिरेटरी को इनको क्या करेगा, डिमिनिश कर देगा, ठीक है। तो डिमिनिश रेस्पिरेटरी एंड क्या कोज कर सकता है, तो हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट भी कोज कर सकता है। तो ये इसके कोजेज हो गए, ठीक है। तो कोजेज में अपन ने क्या क्या देखा, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी अरेस्ट अपन ने देख लिया कैसे होता है, ब्लड लॉस मतलब लॉस ऑफ ब्लड हो गया, कार्डिक इलेक्ट्रिकल इवेंट हो गया, हाइपोथर्मिया, ड्रग ओवरडोज। तो कोजेज यही सारे हैं। तो अपन ने कोजेज देख लिए। एंड उसके बाद अपन देख सकते हैं इसमें कि पेशेंट को सिम्टम कैसे आएंगे। तो सिम्टम कुछ मतलब इसमें पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन को है वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा है। जो हार्ट की जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, अपसेंस हो जाएगी। और एपनिया मतलब ब्रीथिंग मतलब एकदम स्टॉप हो जाएगी, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। और इसमें मतलब सीजेशन हो जाएगा, मतलब जो ब्रीथिंग होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा। एंड अदर अपन देखते हैं कि कौन से होते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं अपन ईसीजी रिवेल्स, एसिस्टोलिक एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। वो अपने पास जो आई के जो प्यूपिल्स है वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। और जो ब्रेन है, ब्रेन क्या रहेगा, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को इरिवर्सिबल मतलब वो वापस ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज होने लग जाएंगे और उससे क्या कोज हो सकती है, डेथ भी कोज हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे मिनट निकलेंगे वैसे वैसे अपन डेथ के वो करीब पास में जाएंगे। तो नियर द एवरी मिनट्स फ्रॉम द टाइम सर्कुलेशन सीजेशंस वाली कंडीशन हो गया। एंड उसके बाद अपन सिम्टम अपन ने देख लिए। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, अगर उसको अपन ट्रीट नहीं कर सकते तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, बिकॉज क्योंकि हार्ट ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है उसके कारण स्ट्रोक वाली कंडीशन हो सकती है। और रिनल फेलियर, सबको क्योंकि ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रही है। और लास्ट में अपन क्या देख सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन अपन ने देख लिया। एंड इसके बाद अपन देख सकते हैं कि इसका कोई अपन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपन इसमें डायग्नोसिस नहीं करा पाते हैं, इसमें अपन ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन अपन डायग्नोसिस, ईसीजी ये सब अपन पहले करवा लेंगे, तो अपन को पता चल जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो कैसे वर्क कर रही है। और जैसे कि हार्ट अटैक मतलब कार्डियक अरेस्ट आता है किसी पर्सन को, तो उसमें अपन जो इमरजेंसी मैनेजमेंट अपन देख सकते हैं। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में अपन क्या देख सकते हैं, मेनली जो होता है ना इमरजेंसी में सीपीआर अपन करेंगे। तो सीपीआर होता है क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशंस। ओनली इन द इमरजेंसी कंडीशन में अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन इसमें लैंग्वेज लिख रखी है, इन इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉर द लाइफ सपोर्ट कंसिस्टिंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस एंड मैनुअल एक्सट्रीम मसाज इट यूज द केसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकल शॉक एंड ड्रॉइंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो इसके अपन देखा सीपीआर में क्या होता है क्या सीपीआर में। तो अपन डायग्राम देख सकते हैं कि सीपीआर क्या होता है, ये अपन ने फंडामेंटल में देख लिया है, ठीक है। तो मतलब पर मिनट अपन को 100 से 120 अपन को मतलब उसको कंप्रेस करना है। और पुश कितना करना है, तो अपन को 2 इंचेस अपन को पुश करना है। और ये अपन को रखना है। तो सीपीआर अपन कैसे देते देते हैं, तो ये क्या क्या होता है एक तरह का कि इमरजेंसी है, एक तरह की इमरजेंसी मैनेजमेंट है। अब इमरजेंसी मैनेजमेंट अपन ने दे दिया, सीपीआर दे दिया। उसके बाद अपन इसको इमरजेंसी मेडिसिन कौन सी देंगे, कि मतलब पर्सन ऐसा आया है तो उसको अपन इमरजेंसी मेडिसिन कौन कौन सी दे सकते हैं। तो अपन कुछ ये अपन मेडिसिन दे सकते हैं। फर्स्ट अपन देंगे एपिनेफ्रिन, एक्शन अपन लिख रखा है इसका क्या होता है। एंड सेकंड अपन देते हैं कि एट्रोपिन। एट्रोपिन किसको ब्लॉक कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को, जिससे क्या होगा, एसिड नोड की एक्टिविटी
इंक्रीज होने लग जाएगी, वापस हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी खो जो है वापस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, जैसे कि एसिडोसिस वाली कंडीशन है तो उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। और वेसोप्रेसिन क्या करेगा कि वो भी अपने को हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको इंक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। तो अपन ने बेसिकली देखा क्या है आज, तो सबसे पहले कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है वो सडनली स्टॉप हो जाती है और सडन होती है। सीजेशन फंक्शंस, जो ब्लड को जो सप्लाई हो रही है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब ऐसा है कि ब्रेन हो गया, वाइटल ऑर्गन्स हो गए, उनको अपनी सप्लाई स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और फिर अपन देखा है कि इसके डेफिनेशन हो गया, तो एक तरह का फिर अपन कि किसके कारण हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ के कारण हो रहा है। एंड अपन ने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के दोनों का बीच का डिफरेंस देख लिया। एंड उसके बाद क्या क्या कोजेज़ हो सकते हैं, कैसे कैसे मतलब कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो अपन ने कोजेज़ देख लिए। विथ इसकी लैंग्वेज अपन ने इसको समझ भी लिया। एंड इसके सिम्टम भी देख लिए अपन ने कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो अपन को क्या क्या सिम्टम आएंगे, ठीक है। एंड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं वो भी अपन ने देख लिया, कि मतलब जो ब्रेन डेथ हो सकती है पर्सन की, और रीनल फेलियर, स्ट्रोक वाली कंडीशंस हो सकती है। एंड उसका जो इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे अपन पहले, एंड देन उसके बाद जो इमरजेंसी का पेशेंट आया तो उसको अपन इमरजेंसी मैनेजमेंट अपन क्या देंगे, सीपीआर देते हैं। बाहर दे तो अपन सीपीआर दे रहे हैं, और उसके बाद अगर अपन हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो अपन सीपीआर प्लस बॉडी फिब्रिलेशन वाली कंडीशन दे सकते हैं, जो मशीन से होता है, अपन को शॉक शॉक लगाते हैं पर्सन को चेस्ट पे। एंड उसके बाद अपन सीपीआर कैसे करते हैं अपन ने देखा। एंड मेडिकेशन की अब क्या यूज़ हो रही है, तो कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ हो रही है इमरजेंसी कंडीशन में, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, वेसोप्रेसिन, तो ये वाली कंडीशन सारी मेडिसिन हो सकती है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।